हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद अब पर्यटकों को रेस्क्यू करने और जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री स्वयं राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और मंत्रियों को भी मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारियां तय कर दी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को भी शिमला जिला में राहत एवं बचाव कार्यों और समन्वय का जिम्मा सौंपा गया है। रोहित ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि इस बरसात के दौरान जो क्षति हुई है वह पहले प्रदेश में कभी नहीं हुई। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक मानसून से 88 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 लोग लापता है। तो वहीं 4000 करोड़ के आसपास इस मानसून से प्रदेश को नुकसान हो गया है, जो आने वाले समय में और अधिक बढ़ने की आशंका है। वहीं उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला से पर्यटकों की 10,000 गाड़ियां भेजी गई हैं, जिसमें 50 से 60,000 पर्यटकों की सकुशल घर वापसी हुई है। तो वहीं लाहौल स्पीति के चंद्रताल में हेलीपैड न होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, इसलिए अब सड़क मार्ग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा, जिसके लिए मंत्री जगत सिंह नेगी को जिम्मा सौंपा गया है। जहां सर्वाधिक वर्षा हुई है, साथ ही साथ लॉसेस भी मैं समझता हूं आज के इतिहास में इतनी क्षति कभी प्रदेश को नहीं हुई। मैं आईएनबी डिपार्टमेंट के पिछले आंकड़े देख रहा था और उसके अनुसार जो हमारा मॉनसून लगभग 24 जून से प्रारंभ होता है सितंबर के अंत तक, उसकी जो एवरेज आपकी जो रेनफॉल होती है गत 5 दिनों में उसका लगभग 50% के आसपास, जो टोटल रेनफॉल लगभग 3 महीनों में होती है, वो गत 5 दिनों में आपको प्रदेश में आपकी वर्षा हुई और उससे कितनी क्षति हुई, कितनी त्रासदी के रूप में पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ एक जो विकराल रूप प्रकृति ने लाया है वो हमारे समक्ष है। आज के 12 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग कोई 88 डेथ्स हुई है और लगभग कोई 14 लोग मिसिंग है और इसकी हर संभावना है कि ये आंकड़ा बढ़ेगा। और इसी तरह से आपकी जो हमारा जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, आधारभूत ढांचा का नुकसान हुआ है, वो भी अपूरणीय है। लगभग 4000 करोड़ का तो हमारा ये प्रारंभिक मैं समझता हूँ आंकड़ा है, जिसकी हर संभव तरीके से बढ़ने की संभावना है जैसे जैसे मौसम खुलेगा। अभी तो मौसम भी जिस तरह से प्रेडिक्शन हो रहा है कि 14 के बाद फिर आपकी वर्षा तेज स्पेल से होनी है और सही तस्वीर मैं समझता हूं तब आएगी जब पूर्ण रूप से आपका ये मौसम टिकेगा। लेकिन जो स्थिति वो आपके सामने है और जनता के साथ सरकार उसके लिए हर तरह से कदम उठाए जा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जो सबसे प्रभावित हमारे क्षेत्र है, चाहे मंडी की बात हो चाहे कुल्लू जिले की बात हो, स्वयं उन्होंने वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। पिछले 36 घंटों से माननीय मुख्यमंत्री कुल्लू में हैं और कुल्लू में आज ये मैं समझता हूं एक अचीवमेंट, क्योंकि स्वयं वो सारी बातों का दिशा निर्देश दे रहे हैं सर रेस्क्यू ऑपरेशंस का। लगभग जहां हमारा जो मुख्य कनेक्टिविटी टूट गई थी, आज हमारी जो चंडीगढ़ मनाली की कनेक्टिविटी वो बहाल हुई है। 10,000 के आसपास हमारी पर्यटकों की और जो गैर वहां पर जो गए हुए थे लोग, उनकी जो गाड़ियां फंसी थी अधिकतर वो निकल चुकी है और लगभग कोई एक आंकड़े के अनुसार लगभग 50-60 हजार के आसपास हमारी वहां पर बाहर के लोग थे, चाहे पर्यटक मानिए चाहे गैर पर्यटक मानिए, और अधिकतर वहां से मैं समझता हूं बाहर आ चुके हैं और ये मेजर अचीवमेंट रही है अभी तक की हमारी। और साथ ही साथ जो हमारी बिजली और पानी, हमारी चाहे कुल्लू की बात हो मनाली की बात हो, वो भी दोनों बहाल हो चुके हैं। और जो सर्वाधिक मैं समझता हूँ सबका चिंता का विषय बना है वो चंद्रताल में जो हमारे टूरिस्ट स्ट्रैंडेड है उनको लेकर है। लगभग उनकी संख्या भी 250 के आसपास है और सबसे बड़ी जो रेस्क्यू में प्रॉब्लम वहाँ पर आ रही है वो एरिया कटा हुआ है। वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री ने उसका सारा एरियल सर्वे कर मैं समझता हूँ हमारे जो ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर है जगत सिंह नेगी जी, क्योंकि वहाँ पर हेलीपैड ना होने के कारण, वहाँ पर लैंडिंग की समस्या होने के कारण वहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जगत सिंह नेगी जी की ड्यूटी लगा ली और ऑन फुट वो वहाँ पर निकल पड़े हैं। उनके साथ संजय अवस्थी जी भी है और भी मैं समझता हूँ जो मंत्रियों का सबको किसी न किसी रूप से, क्योंकि एक बहुत बड़ा राहत का काम और किस तरह से स्थिति सामान्य हो
सरकार के समक्ष चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबको जिम्मेदारी दी और मेरी जिम्मेदारी जहां पर अपने जिला शिमला साथ लगते क्षेत्र को देखने की और साथ ही साथ अपने एक समन्वय स्थापित करने की है। और अभी इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जहां कुल्लू जिले के उपरांत अभी थुनाग मंडी जाने का भी उनका कार्यक्रम है। और साथ ही साथ मैं समझता हूं, जैसे मैंने पहले कहा, जहां पर चंद्रताल की बात आती, जहां पर हमारे बहुत से पर्यटक फंसे, कारण वही है कि जो ज्वाइनिंग एरिया कहीं 2 फुट कहीं 2.5 फुट बर्फ पड़ी हुई है, तो वहां पर बाय फुट उन्होंने निर्देश दिए और वहां के रेस्क्यू ऑपरेशंस को जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे ऑनरेबल रेवेन्यू मिनिस्टर है, वो लीड करेंगे। और ये मैं समझता हूं अभी तक की हमारी जो अपडेट है और आने वाले समय के लिए आपको टाइम टू टाइम ब्रीफ किया जाएगा। और क्षति अगर हम जिला शिमला की बात करें, यहाँ भी लगभग जो हमने यहाँ पर डेथ्स की बात भी की है, उसमें भी काफी ज्यादा संख्या हमारे जिला शिमला की भी है। और साथ ही साथ हमारे कनेक्टिविटी का एक मुख्य मैं समझता हूँ समस्या आ रही है, लेकिन वर्तमान में हमारे भी NH जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है वो भी चले हैं, लेकिन अपने से हमारे जहाँ विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चुनौती बड़ी है। उसके लिए भरसक प्रयास होंगे कि शीघ्र जैसे थोड़ा ही मौसम और बेहतर होता है, स्थिति सामान्य हो। मेरी पुनः हिमाचल प्रदेश की प्रभु जनता जनार्दन से अपील भी है, क्योंकि स्थितियां आपके सामने काफी विकराल है, उसमें जनता का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सरकार आपके साथ खड़ी है। और साथ ही साथ जहां हमने मैं समझता हूं जो ट्रैवलिंग कम से कम हो, क्योंकि वर्तमान में जो सड़कें खुली भी है वो भी मैं समझता हूं अभी स्टेबल नहीं कह सकते, कहीं पर भी पत्थर के कारण, पेड़ गिरने के कारण कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। ट्रैवल आपकी मिनिमम हो, जब बहुत ही अनअवॉइडेबल हो तब जाकर मैं समझता हूँ इस ओर सोचना चाहिए। नदी नाली से दूर रहे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र स्थिति सामान्य हो, ताकि मैं समझता हूँ फिर से हमारा पुनर्वास का कार्यक्रम प्रदेश में प्रारंभ हो। यही सभी सूचनाएं मैंने आपको देनी थी।